नमस्कार दोस्तों। जीएसटी जब से आया है, एक डाउट अभी तक सबके मन में है। वो डाउट ये है दोस्तों कि एम्प्लॉयर जो फोरफिट करता है आपकी सैलरी, नोटिस पीरियड रिकवरी जो बेसिकली होती है, क्या उसमें जीएसटी लगना चाहिए? और ये डाउट जो आया है वो क्यों आया है दोस्तों? ये डाउट का जो रीजन है, ये डाउट का रीजन है आपका शेड्यूल 2। जी हाँ, शेड्यूल 2 है डाउट का रीजन। उसकी पैरा 5E में कुछ एंट्री है। उस 5E में जो एंट्री है वो ये है, उसमें बताया गया है कि इस पर्टिकुलर चीज को हम सप्लाई बोलेंगे, तो जहां सप्लाई बोल दिया जाता है वहां पे जीएसटी आ जाता है, ये हम सबको पता है। तो शेड्यूल 2 के पैरा 5 में एक एंट्री है, एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और ए सिचुएशन। तो ये जो टॉलरेट ऑन एक्ट और सिचुएशन है ना, इसमें हम इतने दिन तक क्या सोच रहे थे कि अगर नोटिस पीरियड रिकवरी हो रही है कि वो अपने जो नोटिस पीरियड है उससे पहले जा रहा है, तो वो एक एक्ट कर रहा है, तो उस एक्ट को हम टॉलरेट कर रहे हैं, तो ये सप्लाई हो जाएगी, तो जीएसटी आनी चाहिए। ये सारे कंफ्यूजन अभी तक चल रहे थे दोस्तों। तो इसके ऊपर 3 अगस्त को, आज हम ये वीडियो भी 3 अगस्त को शूट कर रहे हैं, 3 अगस्त 2022 को सर्कुलर आया है, सर्कुलर नंबर 178/10/2022। इस सर्कुलर ने इस सिचुएशन को, जी हाँ, इस सर्कुलर ने इस सिचुएशन को क्लियर किया है। हालांकि इस सर्कुलर ने बहुत सारी सिचुएशन को क्लियर किया है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम इस सर्कुलर के माध्यम से आज जानेंगे वो है आपकी सैलरी का, आपकी नोटिस पीरियड का, कि क्या एम्प्लॉयर को या एम्प्लॉय को, दोनों में से किसी को भी जीएसटी देना पड़ेगा। अगर एम्प्लॉय को देना पड़ेगा तो डेफिनेटली एम्प्लॉयर क्या करेगा, जो भी नोटिस पीरियड रिकवरी होगी उस पर आपके ऑफर लेटर में आगे से वो लिख देगा कि सब्जेक्ट टू जीएसटी समथिंग समथिंग लाइक दैट। लेकिन अब सिचुएशन यहाँ पे दूसरी है, जब ये सर्कुलर आ गया है दोस्तों। तो अगर नट सेल में बता दूं, नट सेल में अगर आपको बता दूं, आपके पास ज्यादा समय नहीं है, तो नोटिस पीरियड रिकवरी पे या सैलरी आपकी फोरफिट हो रही है, उसमें जीएसटी नहीं लगने वाला है। ये तो है नट सेल में एकदम। अगर आपको सुनना है, आप अब ये वीडियो यहीं पे लीव कर सकते हो, अगर आपके पास समय की कमी है तो। लेकिन अगर आपको जानना है ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तो आइए एक एक लाइन को हम इसमें पढ़ते हैं। तो पहले 3 लाइन में उन्होंने लिखा कि जो एम्प्लॉयर होता है वो काफी पूरी प्रोसेस करता है एम्प्लॉय को ढूंढने में, उसको फिर ट्रेनिंग भी देता है, काम के बारे में सिखाता है ये, और फिर साथ में वो एक नोटिस पीरियड का हवाला दे देते हैं एम्प्लॉयर ऑफर लेटर में कि अगर आप 2 महीने 3 महीने से पहले छोड़ते हो तो इतना आपको अमाउंट देना पड़ेगा, या बॉन्ड रिकवरी हम करेंगे। तो नोटिस पीरियड का मतलब यहाँ पे केवल नोटिस पीरियड ही नहीं है, यहाँ पे बॉन्ड रिकवरी भी है। क्यों करता है ऐसा? ताकि जो सीरियस एम्प्लॉइज नहीं हो वो ज्वाइन ही नहीं करेंगे, वो ज्वाइन ही नहीं करेंगे। तो अब क्या रीजन दिया गवर्नमेंट ने इसका कि इसमें हम जीएसटी नहीं लगाएंगे? द सेड अमाउंट जो आप रिकवर कर रहे हो आर रिकवर्ड बाय द एम्प्लॉयर नॉट एज ए कंसिडरेशन फॉर टॉलरेटिंग द एक्ट ऑफ सच प्रीमेच्योर क्विटिंग ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, कि प्रीमेच्योर वो छोड़ के जा रहा है कंपनी को, उसकी एक्ट को कंपनी टॉलरेट कर रही है, तो हम ये नहीं है कि ये कंसिडरेशन है उस चीज का कि वो टॉलरेट कर रही है एक्ट, बट क्या है, बट एज ए पेनल्टी फॉर डिसऑर्डिंग द नॉन सर्विस एम्प्लॉइज फ्रॉम टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट एंड डिस्करेज एंड डिटर सच सिचुएशन, कि बेसिकली एम्प्लॉइज डिस्करेज हो ऐसा काम करने के लिए, तो बेसिकली नॉन सीरियस एम्प्लॉइज करे ही नहीं है काम, इसके लिए उसने पेनल्टी लगाई है, ना कि कोई कंसिडरेशन है एक्ट को टॉलरेट करने के लिए। साथ में फर्दर द एम्प्लॉय डज नॉट गेट एनीथिंग इन रिटर्न फ्रॉम द एम्प्लॉयर अगेंस्ट पेमेंट ऑफ सच अमाउंट। अब जैसे ही एम्प्लॉय ने ये पेमेंट किया बॉन्ड के अमाउंट का या नोटिस पीरियड का, उसके बदले उसको ऐसे कुछ मिल नहीं रहा है, देयरफॉर सच अमाउंट रिकवर्ड बाय द एम्प्लॉयर नॉट टैक्सेबल एज ए कंसिडरेशन फॉर सर्विस ऑफ एग्रीइंग टू टॉलरेटिंग एन एक्ट सिचुएशन। तो कुल मिला के कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, जहां कंसिडरेशन नहीं है वहां पे जीएसटी की बात ही नहीं आएगी। अगर अभी भी आपको रीजन समझ में नहीं आया है तो ठीक है ना, हमें तो बेसिकली ये जानना था कि जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा, दैट इज क्लियर। तो आई बिलीव आपको पर्टिकुलरली ये सर्कुलर पसंद आया होगा। इस सर्कुलर में और भी बहुत सी बातें करी है, टोल चार्ज रिगार्डिंग, लिक्विडेटेड डैमेजेस के रिगार्डिंग, पेनल्टीज के रिगार्डिंग, काफी सारी बातें हुई है। एक एक करके इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी के बेसिस में मैं आपके साथ वीडियो लाता रहूंगा। और भी 2 सर्कुलर इश्यू हुए हैं रिगार्डिंग जीएसटी रेट्स, उनके क्लियरिफिकेशन के बारे में, वो भी हम जल्दी ही बात करेंगे अपने इस चैनल के माध्यम से। तब तक आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपने ये वीडियो एंड तक देखा दोस्तों, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।